नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आए हो आप सभी लोग अच्छे हो गए, आप लोगों की पढ़ाई एक नंबर बढ़िया चल रही होगी। आज हम बात करेंगे, हम लोगों ने स्टोन एज खत्म कर चुके हैं, पार्ट नंबर 4 तक स्टोन एज बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब देखेंगे, और इसको हिंदी में बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम पार्ट नंबर 5 में ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग अब परमानेंट सेटलमेंट कर रहे हैं तो वो कैसे कैसे रहते थे। ठीक है, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड करी थी ये जगह इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों कहते हैं सर इसको? क्योंकि भैया इंडस रिवर के किनारे है ना, इंडस रिवर के किनारे ये क्या हुई थी, पाई गई थी। ठीक है, इंडस रिवर कहाँ से बहती है? पाकिस्तान साइड से बहती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया का पार्ट थी, क्योंकि जब 1947 में पार्टीशन हो गया था पाकिस्तान अलग हो गया, फिर इंडिया अलग हो गया। ठीक है, तो कुछ पार्ट है ना, कुछ पार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो पाकिस्तान में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ही मिलते हैं कुछ। ठीक है, इंडिया में थोड़ा बहुत ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी मिलता है। ठीक है, इक्वली है, यानी कि बस पाकिस्तान में मान लो कि थोड़ा सा ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साक्ष्य हैं वो ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, एज कंपैरिजन टू इंडिया। तो आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट नंबर 5 है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नंबर 1। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये 2 या 3 दिन और चलेगा अभी। ठीक है, तो इत्मीनान से देखिएगा और चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल आप अंडरस्टैंडिंग बनाते चलिएगा, और आप शॉक रह जाओगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इतना सब कुछ, इतना मैनेज्ड तरीके से वो लोग रहा करते थे। ठीक है, तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अरे भैया काय को आ रहा है। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री यहीं से बिगिन होती है। ठीक है, इंडिया की जो हिस्ट्री है वो यहीं से बिगिन होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया की हिस्ट्री कहां से स्टार्ट होती है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। With the birth of Indus Valley Civilization, also known as हड़प्पन civilization, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सर इसके पीछे कोई रीजन रहा था क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहने के लिए? तो जी हाँ भैया, हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सबसे पहली सिविलाइजेशन, सबसे पहले खोजा गया कौन सा था? वो हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे पहले खोजे जाने वाला क्या था? सिविलाइजेशन था। ठीक है भैया, तो सबसे पहली सिविलाइजेशन कहां पर हुई थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाता है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट फ्लोरिश्ड अराउंड 2500 बीसी। अरे यार, आपको मैं टाइम पीरियड तो बताना भूल गया। देखो भैया, 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन चली। अब 2500 एकदम अप्रोक्स तो नहीं है, जब हमारा चारक्योलिथिक एज चल रही थी तब से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन चलना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन होते होते 2500 बीसी में आकर इन्होंने फ्लोरिश्ड यानी कि फैलना चालू कर दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ने फैलना स्टार्ट कर दिया कब? 2500 बीसी में। ठीक है भैया, ना आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट फ्लोरिश्ड अराउंड 2500 बीसी। 2500 बीसी में, 2500 बीसी में इन्होंने क्या कर दिया? फैलना स्टार्ट कर दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मिलने लग गए, एक जैसा कल्चर फॉलो करने लग गए, तभी हमने उनको क्या बोला? इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लाई करते हैं। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया के वेस्टर्न पार्ट में मिलता है, यानी कि अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट की तो कौन सा वाला? वेस्टर्न साउथ। ठीक है, वेस्टर्न एशिया, जैसे कि मान लो ये एशिया है, तो देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट होते हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है? वेस्टर्न एशिया की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर बात कर रहा है वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशिया, तो ये नीचे वाले पार्ट पर यहाँ पर। ठीक है भैया, इन कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान विद वेस्टर्न इंडिया, पाकिस्तान का एरिया और इंडिया का एरिया। अब देखो भैया, जैसे कि मैं इंडिया ही बना देता हूं यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने बनाया इंडिया। ठीक है, तो ये पूरा क्या था? पाकिस्तान वाला साइड भी, यानी कि यहां पर क्या हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी स्टार्ट हुई है।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? यानी कि ये कह रहा है कि साउदर्न क्या कह रहा है, साउथ एशिया वाला पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, साउथ एशिया का वेस्टर्न वाला पार्ट, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलती है आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए आप, ठीक है। अब सर ये सबसे पहले किसने फाउंड करी थी, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन किसी ने तो फाउंड करी होगी। हाँ भैया, क्या 1924 में एक जॉन मार्शल नाम के एक व्यक्ति थे, मार्शल, ठीक है। इन 1924 जॉन मार्शल नाम के एक व्यक्ति थे, डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड को ये बताते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया वाला पार्ट है यहाँ पर क्या मिला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग देखने को मिलते हैं। किसने फाउंड करा था? जॉन मार्शल ने नाम दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैं आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस व्यक्ति ने सबसे पहले खोजा था या फिर नाम दिया था, तो आपका आंसर होगा जॉन मार्शल। कब किया था? 1924 में। कब किया था? 1924 में इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज जॉन मार्शल ने करी थी। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहाँ तक फैला हुआ है? पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ही ये पाया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक बात है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने आपसे कहा था कि चालकोलिथिक एज जब एंड पे थी तब इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिविलाइज्ड लोग होते जा रहे थे, है ना, बर्तन आ गए थे, बढ़िया रहना वहना एग्रीकल्चर सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है भैया। तो वहां से क्या हुआ कि 3 पार्ट्स यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर घुसते जा रहे हैं, प्रॉपर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर पहुंचे, देन उसके बाद थोड़ा सा जो पार्ट एंड वाला पार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यानी कि द अर्लियन हड़प्पन, द मैच्योर हड़प्पन, द लेट हड़प्पन। यानी कि जब अर्ली स्टार्ट हो रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट पर थी, ठीक है भैया। कब थी? 1300 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक ये स्टार्ट हो रही थी सिविलाइजेशन, ठीक है। ये किससे रिलेट करती है? ये करती है भैया, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन किससे रिलेट करती, तो बताइएगा हाकरा फेज। क्या हाकरा फेज से क्या करती थी? ये रिलेट करती थी। सर इसका हाकरा नाम क्यों गया? क्योंकि ये कहां मिली थी? घाघर हाकरा रिवर वैली के पास मिली थी। घाघर हाकरा रिवर वैली के पास क्या मिली थी आपको? हाकरा फेज, यानी कि अर्ली हड़प्पन फेज आपको देखने को मिलता है। तो अर्ली हड़प्पन फेज कहां से लेके कहां तक स्टार्ट होता है? 3300 बीसी से लेके 2600 बीसी तक, ठीक है ना। बात करते हैं मैच्योर हड़प्पा की, ठीक है। अब बात करते हैं मैच्योर हड़प्पा की, तो 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक ही चलता है और ये रिप्रेजेंट करता है कॉट डिजी, इसको बोला जाता है। मैच्योर हड़प्पन पीरियड को कॉट डिजी भी बोला जाता है। और बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हो रहा था? फ्लोरिश्ड हो रहा था। क्या हो रहा था? फ्लोरिश्ड हो रहा था, यानी कि बढ़ रहा था, ठीक है। कहां पर? मैच्योर हड़प्पन पीरियड में। और मैच्योर हड़प्पन पीरियड का टाइम पीरियड क्या है भैया? 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। यहां तक दिक्कत? मैं बोलूंगा कोट डिजी ये किसको रिप्रेजेंट करती है? तो आपका आंसर होगा सर मैच्योर हड़प्पन को रिप्रेजेंट करती है। मैं आपसे बोलूंगा कि मैच्योर हड़प्पन का टाइम पीरियड कितना था, तो आप बताएंगे 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। बेसिकली ये ओवरलैप करते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, ये मैंने जो जितना भी मटेरियल उठाया है ये एनसीईआरटी में से उठाया हुआ है और बहुत सारी बुक्स, रेफरेंस बुक, ठीक है भैया। एक बुक का मटेरियल नहीं है जहां से जो आ सकता है पेपर में वो उठाया गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। द लेट हड़प्पन में 1900 बीसी से लेके 1300 बीसी तक। यहां तक समझ में आया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अर्ली, मैच्योर, लेट, ठीक है भैया। यानी कि 1300 बीसी या 1500 बीसी तक मान सकते हैं हम लोग कि इंडस वैली सिविलाइजेशन चली थी। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है। चलो भैया यहां तक समझ में आया सब कुछ। एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, इन 1924 क्या हुआ था?
तो जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को फाउंड किया, ठीक है, उनका नाम दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब भैया ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां कहां तक फैली हुई है, ठीक है, कहां तक, एंड पॉइंट तो होगा इसका कुछ। ये तो हमने इंडिया का फेस बना दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ी डायरेक्शन बना देता हूं। यहाँ पर ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। और यहीं पे मैं थोड़ा सा कलाकारी कर देता हूं आपके लिए, और ये पाकिस्तान वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। आप आज का मैप जो देखते हैं बेसिकली ओवरऑल मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैप बनाया हुआ है, ठीक है। अब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईबीसी बोल सकते हैं हम इसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो नॉर्दर्न मोस्ट, अब नॉर्दर्न का है यहाँ पर, ठीक है भैया। नॉर्दर्न मोस्ट में कौन सी जगह पाई जाती है? मांडा। कौन सी जगह पाई जाती है? मांडा, जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो भैया हम लोगों को सच्ची सच्ची पता है कि जम्मू कश्मीर यहीं पड़ता है, तो मांडा कहां पड़ेगी? मांडा यहां पड़ेगी। सर कोई दिक्कत? यानी कि नॉर्दर्न पार्ट का सबसे टॉप मोस्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉप मोस्ट एरिया नॉर्दर्न पार्ट का, तो मांडा हो जाएगा। कहां हो जाएगा? मांडा। जी कहां पड़ता है भैया? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कहां पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सदर्न पार्ट, सदर्न पार्ट यहाँ पर कहां पड़ता है भैया? दायमाबाद, महाराष्ट्र के अंदर दायमाबाद। महाराष्ट्र क्या पड़ता है? यहाँ पड़ता है। तो महाराष्ट्र के अंदर क्या पड़ेगा? दायमाबाद। लिख दो यहाँ पे दायमाबाद, ये आप बना सकते हो, ठीक है। आप एक मैप ड्रॉ करके आप बना सकते हो। ये दायमाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, ठीक है भैया, लिख लीजिएगा महाराष्ट्र, ठीक है भैया। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ना, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में, हमारे यूपी में ही पड़ता है, हमारे घरों में, यानी कि हम यूपी से बिलोंग करते, तो यानी कि हमारे यूपी से बिलोंग करता। यूपी में कहाँ से पड़ता है भैया? आलमगीरपुर। कहाँ पर? आलमगीरपुर, ठीक है। ये कहां पर पड़ता है भैया? यूपी के अंदर पड़ता है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में, यूपी के अंदर। तो वेस्टर्न पार्ट में कहां पड़ेगा? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सुतकेंदोर, ठीक है, सुतकेंदोर। यहां बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, ठीक है भैया, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। क्या पड़ता है भैया? सुतकेंदोर। सुतकेंदोर वाला पार्ट कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। तो मैं आपसे पूछूंगा, अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि सबसे ये बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन का वेस्टर्न पार्ट सुतकेंदोर, नदर्न पार्ट मैं क्या ही बोल रहा हूं, नदर्न पार्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा? मांडा, जम्मू कश्मीर में। ईस्टर्न साइड में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहां पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है। महाराष्ट्र में दायमाबाद पड़ता है। कोई दिक्कत? अब मैं बोलूं नॉर्थ क्या पड़ता है? नाम बोलो, नाम बोलो। मांडा। नीचे साउथ में क्या पड़ता है? दायमाबाद, वेरी गुड। वेस्टर्न में क्या पड़ता है? बताओ, वेरी गुड, मैं समझ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये टॉप मोस्ट साइड है, ठीक है बेटा, बच्चा मतलब जो भी है, पढ़ाते यार, यानी कि यहां तक इस वाले एरिया में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ, ठीक है। अब यानी कि सर यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरे इंडिया में नहीं फैल रहे हैं अभी तक, ठीक है। आज का इंडिया हम बता रहे हैं, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक है, पाकिस्तान और इंडिया वाला पार्ट, ठीक है भैया। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट मांडा, ठीक है भैया, ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर, नीचे वाला यानी कि सदर्न वाला दायमाबाद महाराष्ट्र के अंदर, और सुतकेंदोर पाकिस्तान के अंदर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस सिविलाइजेशन के कुछ बेसिक फीचर्स होंगे सर। बेसिक फीचर्स क्या क्या होंगे सर? इधर क्या क्या पाया जाता है? आप शॉक्ड हो जाओगे, ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं यहाँ पर, मजा आएगा देखना। अभी वेस्ट हैज स्मॉलर स्ट्रक्चर बट हायर सिटाडेल whereas ईस्ट हैज लार्जर बट लोअर स्ट्रक्चर, लोअर टाउन। सर क्या बोल दिया? देखो भैया सुनो, ये रफ कर दूं मैं आपके लिए, आपको अब आपने नोट कर लिया नहीं? ठीक है। सिटाडेल क्या होते हैं बेसिकली? देखो भैया, सिटाडेल वो होते हैं, आपने घंटाघर देखा है आप किसी ने? घंटाघर, वही घंटाघर जो एक बड़ा सा होता है, यहाँ घड़ी टंगी होती है, बाकी नीचे नीचे पार्ट होते हैं, घर बने होते हैं, बस एक ही टॉप मोस्ट होता है, यही होता है सिटाडेल। क्या होता है भैया? सिटाडेल होता है। क्या होता है ये? सिटाडेल। तो यानी कि वेस्ट हैज स्मॉलर स्ट्रक्चर बट हायर सिटाडेल। वेस्टर्न साइड मैंने बताया था, वेस्टर्न साइड में कौन सी साइड मिली थी? सुतकेंदोर वाली। वेस्टर्न यानी कि पाकिस्तान साइड में, पाकिस्तान की साइड में, वेस्टर्न साइड में
क्या मिले आपको, सिटाडेल देखने को मिले। सिटाडेल का मतलब क्या होता है सर, एक पार्ट मतलब क्या हो, बड़ा हो यानी कि लंबा हो और बाकी सब नीचे रह रहे हो, उसके दस्ता चला आ रहा हो, ठीक है, उसको हमने बोला सिटाडेल्स। यानी कि एक लंबी सी सिटाडेल, मतलब मान लो कोई भी लंबी सी घर और बाकी फिर किला, मान लो एक बड़ा लंबा सा किला और उसके नीचे फिर घर बनते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो ये कहाँ मिली थी, वेस्टर्न साइड में मिली थी। कहाँ मिली थी ये, वेस्टर्न साइड में मिली थी। यहाँ देख सकते, दिक्कत कोई, वेयर एज ईस्ट है। अब ईस्ट में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आलमगीरपुर साइड में लोअर स्ट्रक्चर, वहां पर सिटाडेल नहीं पाए गए थे। वहां पर क्या थे, लैंड के पास ही घर बने हुए थे। वहां पर कोई लंबी चोटियां नहीं बनी हुई थी, वहां लंबे घर नहीं बने हुए थे, ठीक है। बेसिकली सिटाडेल नहीं पाए गए थे। तो सिटाडेल समझ में आया, सिटाडेल कैसे कहते हैं, यानी कि एक लंबा घर, यानी कि एक लंबा किला, फिर उसके नीचे फ्लोरिस्ट होते हुए आ रहे हैं, फैलता हुआ आ रहा है, घर बने हुए हैं, ठीक है, एक लंबी सी जगह, ठीक है, सिटाडेल होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। बेक्ड ब्रिक, यानी कि उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आपको भुनी हुई ईंटें मिलती हैं। भुनी हुई कैसे सर, आपको बेक्ड, यानी कि आपके आज के जमाने वाली जो ईंट थी ना, वो उस टाइम पे मिल चुकी थी। उस टाइम पे 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक वहां पर कैसे ईंटें चल रही हैं, बेक्ड ब्रिक चल रही हैं। कैसे चल रही हैं, बेक्ड ब्रिक चल रही हैं, ठीक है। वॉल विद इंटरलॉकिंग पैटर्न से चल रही है भाई साहब, इंटरलॉकिंग पैटर्न से चल रही हैं। यानी कि इंटरलॉक क्यों करते हैं भैया, क्योंकि उनमें गैप आ जाए और अच्छे से चिपक सके। आपने देखो शूज खरीदे, जो भागने वाले रनिंग शूज जो होते हैं, उसकी जब आप नीचे उठा के देखोगे तो गैप होता है ना। वो गैप क्यों होता है, क्योंकि आपकी ग्रिप बन सके अच्छे से, आप जमीन में पकड़ सको बढ़िया तरह से, आप उछल सको बढ़िया। जब टायर देखा आपको, टायर में ग्रिप में वो क्या होती है, जगह खाली आती है। जब वो टायर घिस जाता है वो चिकना हो जाता है, फिर वो स्लिप करने लग जाता है ना। तो क्या होता है, इंटरलॉकिंग, यानी कि जगह छोड़ी जाती है ताकि वो क्या कर सके, चिपक सके, है ना, बढ़िया से चिपक सके। मतलब उस जमाने का वो देख रहे हो तुम दिमाग, मतलब सही में यार बहुत ही अपर लेवल का, ठीक है। मतलब कैसे घर, बेक्ड ब्रिक, यानी कि भट्टी में भुनी हुई ईंटें इंटरलॉकिंग पैटर्न के साथ लगी हुई है, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बातों को? हाँ भैया, मोहनजोदड़ो किस किसने देखी है ये बताओ, ऋतिक रोशन वाली सब लोग ने देखी है। तो वहां पर क्या मिला है, ग्रेट बाथ, जो नाचता है ना, वो सींग लटका के, मतलब एक सींग लटका के वो नाचता है ना, वो ग्रेट बाथ में नाचता है। वो ग्रेट बाथ के आसपास ही नाच रहा होता है, ठीक है। ग्रेट बाथ यानी कि एक मान लो स्विमिंग पूल, आज का स्विमिंग पूल जैसा ग्रेट बाथ। मोहनजोदड़ो देखी होगी आपने, तो आप रिलेट कर पा रहे हो उस चीज को, ठीक है। तो ग्रेट बाथ मिला है आपको कहां पर, मोहनजोदड़ो के अंदर। ये बेसिकली पाकिस्तान में है अभी, ठीक है, रिसेंटली पाकिस्तान में। वाटर टाइट, यानी कि वाटर टाइट का मतलब क्या है सर, वहां पर इतना अच्छा ग्रेट बाथ बनाया हुआ है कि वहां से पानी लीक ही नहीं कर सकता, कर रहा भाई साहब। ब्रिक लाइनिंग, ऐसी मतलब ब्रिक लाइन, मतलब ऐसी लाइन बनाई हुई है ब्रिक्स की कि एक नंबर। आपको एक ब्रिक्स का एक चिट्टा दिख जाएगा कि एकदम इंटरलॉकिंग पैटर्न के साथ ब्रिक लाइनिंग दिख रही होगी आपको कि ये ब्रिक्स से बनी हुई है। जैसे कि आज की डिजाइन बनवाते हैं ना ब्रिक वाली, ऐसे दिख रही थी बढ़िया ब्रिक लाइनिंग। स्टेप्स फ्रॉम टू साइड्स, ठीक है, इट्स स्टेप्स फ्रॉम टू साइड्स, यानी कि ग्रेट बाथ में यहाँ पर क्या थे, सीढ़ियां थी। बेसिकली यहाँ से घुसो, यहाँ पे नहाओ, यहाँ से निकल जाओ, दोनों साइड क्या थी, सीढ़ियां थी। सोच रहे हो आप, यानी कि उस टाइम पे स्विमिंग पूल भी बनाया गया है एकदम कैसा वाला, एक नंबर। यहाँ से घुसो, नहाओ, वहां से निकल जाओ। देख रहे हो आलीशान जिंदगी जी रहे हैं भाई साहब। बेक्ड ब्रिक मिली हुई है यहाँ पर, ठीक है। रूम्स ऑन ऑल साइड्स, स्विमिंग पूल नहाओ, ज्यादा शर्म आ रही है तो मतलब रूम्स में चेंज वेंज करके आओ, एकदम डुबकी लगाओ, एक साइड से घुसो एक साइड से बाहर, ठीक है भैया। ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। रूम्स भी बने हुए थे वहां पर, क्या हुए थे, चारों साइड क्या बने हुए थे, रूम्स बने हुए थे। अलग ही किस्म का चल रहा है मामला। फायर अल्टर्स, आग की भट्टी पाई गई है। देखो भाई बुनी हुई ईंटें मिल रही है तो बेसिकली बात है कि यहाँ पर क्या मिली जाएगी, आग की भट्टी मिलेगी, है ना। ये कहां पर मिली है सर, लोथल। लोथल कहां पड़ता है सर, गुजरात के अंदर। लोथल कहां पड़ता है भैया, गुजरात के अंदर पड़ता है। कालीबंगन, कालीबंगन कहां पड़ता है भैया, राजस्थान में। राजस्थान में कालीबंगा पड़ता है। लोथल कहां पड़ता है, राजस्थान में। यहाँ पर क्या मिले हैं, फायर अल्टर मिले हैं। फायर अल्टर क्या होता है सर, फायर अल्टर वो होता है जहां पर क्या होता है, आग की भट्टी। आग की भट्टी मतलब भट्टियों में भून के,
बढ़िया एकदम ईंट वीट बना के, फायर बेक्ड ब्रिक मिल रही है यहाँ पर, स्विमिंग पूल इतना कर रहा बना दिया कि भाई साहब बस अंदर घुसो, यहाँ से नहाओ, फिर वहाँ से बाहर निकल जाओ, फिर चेंज करके आओ रूम्स में, ठीक है। वाटर टाइट है, पानी निकल नहीं सकता। इतना बेहतरीन दिमाग लगा के सोच रहे हो आप, इतना बेहतरीन दिमाग हो सकता था वहाँ पे। It was expected to be for the sacrifice, ठीक है। अब हमें आग यहाँ पर पता चली है कि तो आग से ऐसा हो सकता है कि ये लोग आग की पूजा भी करते होंगे। ये सब मानना है, एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा भी हुआ करता होगा कि वो आग की पूजा करते होंगे जब आग हो चुकी है तो, ठीक है। फायर वर्शिप, ठीक है, आग की पूजा भी करते होंगे। यहाँ पर क्या मिले भैया, स्टोर हाउसेस। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया तरह से हो चुका है, तो स्टोर हाउसेस भी थे, यानी कि ग्रेनरी वगैरह को स्टोर करने के लिए। ग्रेनरी क्या होता है सर, अनाज वगैरह को स्टोर करने के लिए स्टोर हाउसेस भी इन्होंने क्या करे होंगे, बनाए जरूर होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट डाल के मैंने लिखा हुआ है, जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, एक साइट है, ठीक है, एक साइट है आपका सुरतोंगाई, ठीक है, शारतुंगाई अफगानिस्तान के अंदर है। कहां पर है ये, अफगानिस्तान के अंदर है। ये इकलौती साइट मिलती है अफगानिस्तान के अंदर। मैंने बोला पाकिस्तान लास्ट हो गया था, सुतकेंदोर पाकिस्तान लास्ट हो चुका था, लेकिन अकेली एक जगह अफगानिस्तान के अंदर क्या बोल रहा हूं मैं यार, सरतुंगाई, ठीक है, सरतुंगाई, वहां पर एक जगह मिलती है जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ एविडेंस मिलते हैं। तो वहां से पता लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में एक जगह है, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर यही सोचता है कि सब लोग ये तो पढ़ के आए होंगे, दाइमाबाद कहां पर है, ये मांडा कहां पर है, और ये आलमगीरपुर कहां पर है, और कौन सा सुतकेंदोर कहां पर है, लेकिन ये नहीं पढ़ के आया होगा कि सारतोगाई कहां पर है। तो ये पाकिस्तान के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर है। कहां पर है ये, अफगानिस्तान के अंदर है सरतोगाई। कोई दिक्कत, कोई गलत करके नहीं आएगा। अकेली एक साइट है अफगानिस्तान में जो मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कौन सी है वो, सरतोगाई, ठीक है भैया। दूसरा मैंने लिखा है क्या लिखा है, सुतकेंदोर। सुतकेंदोर कहां पर पड़ती है भैया, पाकिस्तान के अंदर पड़ती है, मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये समझिएगा, ये वाली लाइन जो आ रही है आपके सामने पेश है भैया, देखिएगा। फॉर ट्रेड, अब सर सब कुछ हो रहा है कि ट्रेड भी करवा लो अब तुम, है सर, सामान का आना जाना भी होएगा। अब सर किसके साथ हुआ करता था, ट्रेड पर्पस विद मेसोपोटामियन मैंने आपको बताया था, ईरानियन साइड थी, है ना, इराक से। इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल यूज्ड मार्कन कोस्ट। सर ये कहाँ पड़ता है मार्कन कोस्ट, देखो भैया ये अपना गुजरात वाला साइड हो गया, यहाँ पर पड़ता है मार्कन कोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ता है ईरान, मेसोपोटामिया, यहाँ पे यूरोपियन क्या हुई थी, सिविलाइजेशन हुई थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हुई थी। तो यहाँ से पता चलता है कि मार्कन कोस्ट से और इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, ट्रेड चल रहा था उस जमाने में। कुछ सील्स में लेते हैं हमको, है ना, अभी आपको बताएंगे जब नेक्स्ट पार्ट आएगा आज का इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंदर, बताएंगे हम कि ओमान के साथ भी चला था, ठीक है। अभी हम बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में वो, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि सर मार्कन कोस्ट के द्वारा मेसोपोटामियन से हम लोग क्या करते थे, हम लोग यानी कि बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है। सामान का आना जाना यहाँ से हुआ करता था, सोच रहे हो आप। अब बात कर लेते हैं सर यहाँ पर घर कैसे पाए गए थे, हाउसेस कैसे थे। हमने बेसिक फीचर्स जाने कि सर ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था, मोहनजोदाड़ो के अंदर, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है भैया। यहाँ पर सिटाडेल्स पाए गए। सिटाडेल मैंने बताया घंटा घर, ठीक है, एक साइड मतलब बड़ी हो गई, लंबी हो गई, और नीचे फिर धंसते चले आ रहे हैं घर, ठीक है। सिटाडेल ये कहाँ पड़ती थी, सुतकेंदोर साइड में, वेस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं हाउसेस की तरफ। इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड 1-2 स्टोरी बिल्डिंग्स, एक मंजिला 2 मंजिले के घर यहाँ पे पाए गए। यहाँ 1 मंजिला फिर 2 मंजिला ऐसे घर पाए गए थे, ठीक है भैया। यानी कि फ्लोर वाइज, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ठीक है। तो 1 से लेके 2 स्टोरी हाउस बिल्डिंग भी पाई गई है यहाँ पर। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी, ठीक है भैया। देन सेकंड पढ़ते हैं, ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम क्या होता है सर, बताएंगे जरा। देखो भैया ग्रिड सिस्टम क्या होता है, जैसे कि यहाँ घर बने हुए हैं,
ये घर बना हुआ है, ये घर बना हुआ है, ये घर बना हुआ है, ये बीच में रास्ता है। तो भैया देखो क्या होगा कि यहाँ पर भी क्या होगा, रास्ता होगा। मान लो कि यहाँ पर लोगों की भीड़ ज्यादा है तो आप इधर से घूम के इधर जा सकते हो, इधर से घूम के इधर जा सकते हो। देख रहे हो तुम दिमाग, यानी घर भी ऐसे बनाए गए हैं हमने ग्रिड सिस्टम से। ग्रिड सिस्टम इन द सेंस कि यहाँ पे अगर ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक कह रहा हूँ, उस जमाने में तो मोटरसाइकिल वगैरह होती नहीं थी, लोगों की भीड़ अगर जमा हो जाए तो इधर से निकल के इधर पहुंच जाओ, इधर से निकल के इधर पहुंच जाओ, इधर के निकल के इधर पहुंच जाओ। तो ऐसे घर बनाए गए थे, हर घर के बाहर एक गली, हर घर के बाहर एक गली, ग्रिड सिस्टम था। मैं आपसे पूछूंगा कि ग्रिड सिस्टम कहाँ पाया गया था, तो ग्रिड सिस्टम आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर पाया गया था। हाउस हैड वेल सेपरेट बाथरूम, देख रहे हैं आप, सेपरेट बाथरूम भी पाए गए हैं यहाँ पर, यानी कि इतना मतलब आलीशान सिस्टम बनाया गया है। रूम्स अराउंड कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड भी है भैया, आंगन भी है उनका, ठीक है, रूम्स के बाहर आंगन है, कितना खुला हुआ। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, कवर्ड ड्रेनेज। आज भी हम देख लो, हमारे तो नाले खुले हुए हैं भाई साहब, कचौड़ियां बिकती हैं ऊपर खड़े हो गए सॉरी, ठीक है, नालों के ऊपर क्या होता है, कचौड़ी, वो भी नाले खुले हुए एकदम। यहाँ पर कैसे हैं, बंद। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर नाले कैसे हैं, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, कवर्ड। ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, कवर्ड है। विद इंस्पेक्शन होल्स, जेंटल स्लोप बनाए गए हैं ताकि पानी ना भरे, पानी निकल जाए, स्लोप बना देते हैं ताकि पानी एक जगह ना रुके, पानी बहता जाए। दिमाग भाई साहब, आज के सिविल इंजीनियर भी ना बना पाए ऐसे मकान, ठीक है भैया। स्ट्रीट, चौपाटी कैसी थी वहां पे, है खाने जाते स्ट्रीट फूड। प्लान्ड स्ट्रीट था। ड्रेस एंड हाउसेस, ठीक है, मेरा ये था ग्रिड, क्या था, ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम यानी कि ग्रिड सिस्टम, यहाँ जगह, यहाँ जगह, यहाँ जगह, यहाँ घर बना दिया, घर बना दिया, हर जगह, यानी कि स्ट्रीट बने हुए हैं लेकिन ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान रखा है, स्लोप ही बनाए हुए ताकि पानी ना भरे, पानी आराम से निकलता जाए, ठीक है। घरों और घर कैसे बनाए गए, एकदम शानदार, ट्रैफिक लगे नहीं। तो स्ट्रीट तो आप जानते ही हो, जब ट्रैफिक नहीं लगेगा तो स्ट्रीट कैसे रहेंगे। यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया कुछ? अगर आया हो प्लीज कमेंट करना कि सर मजा आ गया, अगर नहीं आया तो लिखना सर मजा नहीं आया, ठीक है भैया। तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नंबर 1 हम खत्म कर चुके हैं। आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सील मिले हैं, टेराकोटा टॉयज मिले हैं यहाँ पर, मैं भी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। यहाँ पर रिलीजियस स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ पर रिलीजियस किसकी पूजा करी जाती थी, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, मजे लो जिंदगी के, कुछ भी नहीं रखा, ठीक है भैया, और पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ इसीलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेकंड पार्ट में, ठीक है। अभी इसके 2-3 पार्ट और आएंगे, लगे रहो मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।